वेस्ट किए। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, अच्छा खासा लिखना है। तो हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लिगेंड्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिगेंड्स के का क्लासिफिकेशन। अब लिगेंड को कई कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। जब किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है तो किसी के आधार पर होता है, इट इज़ बेस्ड, किसी चीज़ पर बेस्ड होता है। तो जैसे चार्ज पर बेस्ड है कि लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज है, लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है, लिगेंड न्यूट्रल है। तो हम लोग ने कल तो पढ़ा ही था कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। आज हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई कर रहे हैं डेंटिसिटी के आधार पर। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो लिगेंड है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बना रहा है। राइट, चलिए पढ़ते हैं, मजेदार। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ा था, लिगेंड को क्या पढ़ा था, चार्ज लिगेंड होता है तो पॉजिटिव, दैट इज कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डेंटिसिटी के आधार पर। किसके आधार पर? डेंटिसिटी के आधार पर। अब डेंटिसिटी का मतलब क्या है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड बना रहा है। चलिए, तो क्या हो गया, डेंटिसिटी के आधार पर क्या हो गया, तो लिखिए लिगेंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। अब या तो वो मोनोडेंटेट होगा या तो पॉलीडेंटेट होगा। जब हम बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड का तो इसका ये मतलब है कि वो जो लिगेंड है वो एक डोनर एटम प्रेजेंट है एक लिगेंड में। मतलब लाइक Cl-, जैसे आपने अमोनिया देखा था, क्या देखा था, अमोनिया। तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कितना बना रहा है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो क्या हो गया, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, 1। क्या हो गई डेंसिटी? 1। हेलो, क्या हो गई इसकी डेंसिटी? 1। लेकिन यहां पर इसके बाद क्या लिखा है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। मतलब एक ही लिगेंड एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जैसे उसमें सबसे पहला एग्जांपल है बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, और भी होते हैं, देख लीजिए पहले तब आप समझिएगा। लाइक ये एग्जांपल देखिए, ये एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलेटो। क्या कहते हैं, मैं लिख के बताऊंगा, ऑक्सिलेट आयन। कौन सा है? और देखो एक ही लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कितने बना रहा है मेटल के साथ? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे ये देखो, ये है ग्लिसनेटो। क्या है? ग्लिसनेटो। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ये होगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसकी वजह से। तो मैं यहाँ से तो नहीं बना सकते। मतलब कहने का मतलब ये है NH और ये है, और दिस इज CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O माइनस। अभी देखो O- को इस तरीके से, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे सर? 6। कितने? 6। 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाहर की शेल में। तो 2 2 4 और एक 5 और एक 6। और ये कार्बन का अपना 4 रहा होगा। सब छोड़ो, छोटी मोटी बात नहीं करेंगे। अब देखो एक बॉन्ड बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये 8 हो गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। तो अब ये लोन पेयर के लुईस बेस की तरह काम कर सकता है कि नहीं? हम लोग ने यही बात करी थी ना आखिरी बार कि लुईस बेस की तरह वो काम कर सकता है जिनके बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। यही बात की थी। अब यहाँ पर देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है और ये ऐसे, और ये आ गया मेटल। ओके, तो ये समझ में आया कि ग्लिसनेटो किस तरीके से आएगा। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, कभी सिखा देंगे, सब लिखवा देंगे, परेशान मत हो। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, दैट इज एथाइलिन डाइअमीन। क्या है? एथाइलिन डाइअमीन। अच्छा, ये है एथाइलिन डाइअमीन, लाइक CH2 और NH2 और NH। अब ये देखो, ये है सेंट्रल मेटल, तो ये बनाया इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट। अच्छा देखो, एक ही लिगेंड है और 2 बॉन्ड बना रहा है। तो ये कैसा लिगेंड हो गया? बाइडेंटेट। अब यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है डाई एथाइलिन ट्राइमीन। क्या लिखा हुआ है?
डाइथाइलिन ट्राइमिन, तो मतलब ये है CH2, ये है CH2 और ये हो गया NH2 और ये भी होगा NH2, यही तो है एथाइलिन डाइमीन। तो लिखा है कि डाइथाइलिन ट्राइमीन का कैसे बना ये देखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं एक और बनाया NH जोड़ दे रहा है और CH2 NH। अब यहाँ से आपने निकाल दिया अमोनिया, क्या निकाल दिया आपने, यहाँ से निकाल दिया अमोनिया, क्या निकाल दिया अमोनिया। और ये पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समथिंग लाइक NH2 CH2। अब देखो ये निकाल दिया ना, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इसको, तो भैया इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, तो कैंसर बॉन्ड बना देंगे, राइट। क्या कर देंगे, तो ये हो गया NH और फिर आ गया CH2 NH। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, 1 2 और 3, तो ट्राई डेंटेट लिगेंड बन गया। इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 3। समझ आ रहा है। चलो अब आओ पीछे आओ, थोड़ा नीचे लो। चलो यहाँ से नोट करो। चलो एक छोटा सा फॉस्फोरिक एसिड देखो, फॉस्फोरिक एसिड तुम लोग देखना, एक बात है देना, कोई भी फॉस्फोरिक एसिड होगा उसमें कम से कम ये इतने होंगे ही होंगे, कोई भी फॉस्फोरिक एसिड में कम से कम इतने बॉन्ड होंगे ही होंगे। ये हो गया एक और ऑक्सीजन और ये हो गया एक और ऑक्सीजन, और इसके ऊपर ये नेगेटिव और ये बनाना, जिसको बना लो। ये सब स्ट्रक्चर आता रहता है तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अब मुझे रीअपॉइंट करना है उनको, और उसमें से कई सारे पेशेंट्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट का, जिनके जो है मुझे मेल फोन में नंबर सेव नहीं, तो होते भी नहीं जनरली, अपॉइंटमेंट कार्ड के ऊपर ही लिख देते हैं, और कुछ कार्ड में बीच में होता है, तो मैंने ऊपर की फ़ोटो खींच रखी है, ऊपर में नंबर नहीं है, कुछ में मिसिंग है। तो अब मैंने उनको जो है फ़ोन किया, तो 2-1 पेशेंट ऐसे थे जिनके ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुके, मतलब 2 दिन पहले 1 दिन पहले उनके ट्रीटमेंट हुए। तो मैं कह रहा ऐसे फ़ोन करके, जैसे मान लो एक कोई पेशेंट थी, कोई प्रजापति करके, तो मैंने कहा प्रजापति जी आपसे बात हो रही है, तो कहीं नहीं सर हम माधुरी बोल रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा माधुरी जी आपकी तबीयत ठीक है, समझे। एक फीडबैक कॉल था, मैं ये नहीं बता रहा, मैं हिट एंड ट्राई कर रहा। माधुरी जी ये फीडबैक कॉल है। हाँ, हिट एंड ट्राई का मतलब जिसको मुझे कॉल करना है मैं उसको हिट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली किसी और को लग गया, तो मैं देख रहा हूँ कि ये वही नंबर तो नहीं है। चले जौनपुर हम भी रहे ना, तो बता देते हैं कि वहीं से है। बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आधी ज्यादा इंग्लिश यही आप सीखे है ना, कोलेस्टेरॉल सिखाया था ना तुम लोग को। नोट करो, जल्दी करो, ज्यादा लिखना है। तुम लोग मेरी ही जगह खाने के चक्कर में रहते हो। डन। अरे ये तो तुम लोग ऐसे ही बना सकते हो यार, ऑक्सलेट ग्रुप है यार, तुम लोग ऑक्सैलिक एसिड पूरा बचपना ऑक्सैलिक एसिड पे निकाल दिया, सर मानी चाहिए। ग्लिसनेटो थोड़ा नया होगा तुम्हारे लिए। ये बेटा कहाँ लिखना है, बाइडेंटेट लिगेंड के नीचे एग्जांपल लिखना, कहीं मत लिख देना। हाँ पता चला ट्राइडेंटेट में लिख दिए, क्यों विकास, कहाँ लिख रहे हो, नए पेज में। नोट करिए बेटी, आगे बैठ जाओ, इससे अच्छा खड़ी हो देख रही नो सर। अरे जल्दी यार, मेक इट फास्ट, समथिंग लाइक की
ऐसे करना है, क्या करना है, जैसे लग रहा है कि लो बन गया। चले चल, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था। डाईएथाइलिन ट्राइएमीन, डाईएथाइलिन एथाइलिन डाईएमीन और डाईएथाइलिन ट्राइएमीन। अरे तुमको पता है एक और भी होता है ट्राईएथाइलिन टेट्राएमीन। अब इसमें तुम कितना भी जोड़ते जाओ तुम्हारा बनता जाएगा। दिखाएं, एक छोटा सा दिखाएं। जैसे टेट्राडेंटेट लिगेंड आ गया, क्या आ गया एग्जाम में, मान लो क्वेश्चन आ गया टेट्राडेंटेट लिगेंड, उसका एग्जांपल बताओ। कुछ नहीं याद था, कुछ नहीं याद था तो अरे देखो तुम यार, तुम ये क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, बैकग्राउंड देख रहे हैं। यार एसी बड़ा ठंडा कर दिया, ज्यादा नहीं हो गया? अरे बंद करो यार। ये देखो, एक मैं मीम देख रहा था, वो बड़ा बड़ा शानदार था। उसमें कहता है कि हम लोग, वो लड़की बताती है कि ये स्प्लिट एसी क्यों लगा रखा, अब नया मॉडर्न आ गया, मतलब कोई नई एसी का वो ऐड कर रही थी। तो उसमें एक आदमी बोलता है, बहन यहाँ तुम स्प्लिट, हमारे यहाँ 35 साल से विंडो एसी लगा है और ये जब से लगा तब से घर वाले 25 डिग्री चलाते हैं, आज तक ये कुछ उसको हुआ नहीं। और उसके बाद ये बताता है कि हाँ वो भी चलाते कम है, 12 से 2 रात के 2 बजे कोई आदमी उठता है वो बंद करता है ताकि बिजली बिल ना आए। हम इतने मिडिल क्लास हैं। ये देखो अभी क्या था, ट्राई एथाइलिन टेट्रामीन, यहां से भैया क्या निकाल दो, अमोनिया। और यहां से अभी अमन कुछ ना आए तो पूछ लेना, क्लास से रिलेटेड। हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो क्या बन गया, तो कहेंगे सर ये हाँ मेटल डाल, तो ये बन गया ट्राई एथाइलिन टेट्राएमीन। मतलब ये सब जानते रहिए, ऐसे बनाते बनाते तो पता नहीं क्या क्या बना देंगे, लेकिन इतना लिखिए जो आपके काम का है, नोट करिए। देखो ये है तुम्हारा इतना, अगर तुम देखो इतने को एथाइलिन डाइएमीन कहेंगे। इधर देखो, इधर उनकी कॉपी में देख रहे हैं, अपना देखो। हाँ बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं, लिख उनकी कॉपी से। ठीक है, ये क्या है, एथाइलिन डाइएमीन, क्या है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ पर एसीटेट आयन लगाइए, क्या लगाइए, लाइक CH2CO माइनस। अच्छा CH3COH होता है ना, यही तो होता है एसिटिक एसिड। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन लगा हटाओगे तभी तो बॉन्ड बनाओगे। नहीं आया, ज्यादा तेज हो गया, नहीं समझ में आया? अरे बेटा हम जानते थे इसीलिए बताएंगे। ये अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा नॉन मेटल ऐसा बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे, ये हटा दो। अब इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई ना, तो ये बॉन्ड बनाएगी और ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो यहाँ बनी कि नहीं बनी? अब आया? अरे आया कि नहीं आया यार, फालतू में टाइम खराब कर रहे हो तुम लोग। समझ में आया? अगेन CH2COO माइनस, देन ये वाला हटा दो, CH2CO माइनस, CH2COO माइनस। अच्छा ये O माइनस वाला तो याद है होगा, ऐसा बनाया था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव, ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया था, दिख रहा है? तो 1 2 3 4 नाइट्रोजन 2 5 6, मतलब तो कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये इसकी डेंसिटी क्या है 6, तो ये कैसा लिगेंड हो गया, हेक्साडेंटेट लिगेंड। कैसा?
नोट करो। चलो ये नहीं लिखना, लिखना नहीं है, ये सिर्फ सिखा रहे थे। ये लिखो, हेडिंग डालो हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ पे लिखो एक लिगेंड में कितने डोनर एटम? 6। कैसे सिखाया था? CH2 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 N N, एक ये हो गया। और इसके बाद क्या है? CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। Done? Yes or no? ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कैसे लिखेंगे? फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कैसे? एग्जांपल है लाइक सल्फेट आयन। तो आपको पता है जनरली सल्फेट आयन कैसा लिगेंड है? तो कहेंगे सर बाइडेंटेट लिगेंड। कैसा है? लेकिन ये जो है मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है, तो फ्लेक्सिबल है। कैसा है? फ्लेक्सिबल है। तो कैन बट कैन वर्क एज मोनोडेंटेट लिगेंड ऑल्सो। अगेन, अच्छा अभी तुमने EDTA पढ़ा था, तो कैसा था? तो कहेंगे सर हेक्साडेंटेट। कैसा था? लेकिन आपको पता है, अभी देखो ये पेंटाडेंटेट भी बन सकता है, बाइडेंटेट भी बन सकता है, इवन ट्राइडेंटेट बन सकता है, टेट्रा बन सकता है। ठीक है, अब दिखाते हैं कैसे। देखो जैसे क्या, दिस इज EDTA राइट, CH2 CH2 और ये है नाइट्रो, राइट ना। अगर हम ऐसा कुछ करें, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर CH2 COO माइनस, अगेन हाइड्रोजन है CH2 CO माइनस। अब मुझे आप बताएं इसकी डेंसिटी 6 से घट के 4 हो गई है ना? 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो बनाएगा नहीं, तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और तो क्या हो गया? टेट्राडेंटेट। तो लिखो व्हाट कैन act as tetradentate ligand also। नोट कर लीजिए। ये तो कह सकते हो, इस मामले में कह सकते हो, लेकिन आजकल जो है, अब हम आते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। कौन से लिगेंड पे? देखो एम्बीडेंटेट और फ्लेक्सीडेंटेट में क्या डिफरेंस है? देखो ये इतना ही सोच सकते हैं, वहां एग्जामिनर को लिख के आ रहे स्पेलिंग एरर। अरे ऐसे लड़के बाद मारे जाते हैं। ठीक है, क्या है? एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट और देखो फ्लेक्सीडेंटेट में अंतर सिर्फ इतना है कि जो फ्लेक्सीडेंटेट था उसमें जो पॉलीडेंटेट लिगेंड था, किसमें? पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज होता था और उसकी डेंसिटी बदल सकती थी। एम्बीडेंटेट में ये है कि एम्बीडेंटेट इज फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड, और मोनोडेंटेट लिगेंड में ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा डोनर एटम हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा डोनर एटम होंगे तो कभी कहेगा यार हम बना ले रहे हैं, कभी कह रहा है हम बना ले रहे हैं। एग्जांपल लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा है
कि एम्बीडेंटेट लिगेंड हमेशा मोनोडेंटेट होगा, तो डेंटिसिटी तो एक ही होगी, लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हो सकता है कार्बन बना ले, हो सकता है नाइट्रोजन बना ले। ठीक है, तो डोनर आइटम कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। नाइट्रेट आयन तो क्या है, जैसे इसमें इसमें कहते हैं ऑक्सीजन भी जो है, ऑक्सीजन भी डोनर आइटम की तरह बिहेव कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर आइटम की तरह बिहेव कर सकता है। माफ कीजिएगा, नोट करिए तो बताएंगे। लाइक Cn माइनस साइनाइड है, तो यहाँ पर डोनर आइटम क्या है, कार्बन, ऐसे ही NC, यहाँ डोनर आइटम क्या है, तो इसकी भी डेंसिटी क्या है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। चलिए, तो ये भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, ये भी। दिस इज साइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड, तो ये साइनेटो, दिस इज आइसोसाइनेटो। ठीक है, नोट करो। ये डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है। नोट करिए, दिखा रहा है, हो गया, दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर। इसी तरह SCN माइनस होता है, दैट इज थायोसाइनेट, एंड SNC माइनस, दैट इज थायो आइसोसाइनेट। दिखा रहा है, दिखा रहा है, देखो। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड में जैसे ये, अब देखो यहाँ पर जरा देखो, ये ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर कौन बिहेव कर रहा है डोनर एटम की तरह, नाइट्रोजन। क्या क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है। साफ सुथरा नहीं दिख रहा हो तो कौन तो कलर चेंज कर दो। तो ये इसको कहते हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं, अगर नाइट्रोजन वाला जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस लिगेंड का नाम होता है नाइट्राइटो N, और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है तो उसका नाम होता है नाइट्राइटो O। ठीक है, नोट करना हो नोट करो, जल्दी जल्दी करो जो भी करना है। डन। ओके, आगे बढ़े। ये देखो एग्जांपल और यहाँ पे देखो, ये सेंट्रल मेटल है, बस देख लो, ये सेंट्रल मेटल है, ये अमोनिया है तुम्हारा, ये है भैया तुम्हारा अमोनिया, ये भी है तुम्हारा अमोनिया। यहाँ पे देखो नाइट्रो लगा हुआ है, एक एग्जांपल है, खाली जानते रहिए। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, तीन ही आपके एग्जाम में आता है और तीनों ही आपको आना चाहिए, नोट करिए। चालाक बच्चे, यहीं पे लिखा, यही लिखो डोनर एटम, क्या है इसको लिखोगे, ऐसे लिखो डोनर एटम, कहता लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी ऐसे डोनर एटम, बहुत थोड़े भर के लिखना होता है, नोट्स बना रहे हो, किताब नहीं लिख रहे हो। ठीक, चल अब अगली पीपीटी से लिखना तुम।
हेडिंग डालिए चीलेटिंग लिगेंड। कौन सा लिगेंड? चीलेटिंग लिगेंड। अब चीलेटिंग लिगेंड का क्या मतलब है? चीलेट्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होता है। अच्छा एक बात बताइएगा, एलिफेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं कि एरोमेटिक? एरोमेटिक जिसमें रिंग प्रेजेंट होती है, एलिफेटिक जो नॉर्मल ओपन चेन होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कम रिएक्टिव होते हैं। ये वो बात हो गई कि जैसे एक नॉर्मल इंसान, मेरे पास फार्म भी है, मेरे पास मतलब मुझे जाना भी होता है कहीं ना कहीं, और मुझे अपना सामान भी कहीं ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो लाइक आई नीड कार, ट्रैक्टर, ट्रक, तीन चीज तो चाहिए ना मुझे। अभी क्या है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में विकास रहते हैं, इनके पास ट्रक है, ठीक है, शैल रहती है, इनके पास कार है, और मेरे पास ट्रैक्टर है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे ना स्टेबल होने के लिए। लाइक अगर मुझे ज़रूरत होती तो मुझे ट्रैक्टर, तीनों चीज़ें खरीदना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो मैंने क्या किया, जब मैंने कहा कि शैल यार मुझे कहीं जाना है बेटा, तो ज़रा गाड़ी दे देती, तो क्या करेंगे सर, हम जाएंगे थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाना कहीं, अच्छा तो कहे अच्छा तुम्हारे खेत इतने काम हो, ट्रैक्टर ले लो हमसे। तो हमने इनको क्या दे दिया कुछ देर के लिए, ट्रैक्टर। अब ऐसे ही इनको कहीं जाना था, इनको जो है चाहिए था गाड़ी, तो इन्होंने इनसे गाड़ी ले ली, बदले में इनको ट्रक दे दिया। कहने का क्या मतलब, एक दूसरे जो क्या हो रहा है कि जो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन की, लाइक बेंजीन बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका, चलो ऐसे ही जान लो। तो रिंग हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, इसीलिए फियांसे को रिंग पहनाते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो, पॉलीडेंटेट लिगेंड ऑलवेज, तो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, तो कहेंगे ये हमेशा पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, और ये क्या रहते हैं, क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ, और इसमें 5 से 6 एटम होते ही होते हैं जनरली। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल से ही करते हैं, लाइक एथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। अब ये देखो CH2 CH2 NH, मान लो कोबाल्ट है, नहीं मान लो। अब जरा मुझे बताना कितने मेंबर हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर और 5 मेंबर, कितने मेंबर की रिंग हो गई, 5 मेंबर रिंग, नोट करिए। ठीक है, और कोई एग्जांपल कर सकते हैं, और कर सकते हैं, जो जो पढ़ा है वो वाला तो कर ही सकते हैं। ऑक्जेलेट हो याद है, कोबाल्ट, 1 2 3 4 5, है, नोट करिए। चलिए, तो क्या लिखा है कि जितने ज्यादा, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अगर क्या प्रेजेंट है, चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड या वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, लिखिए। लिखिए, metal that can be used as central metal must have metal that can be used as central metal must have, तो ऐसा कोई भी मेटल, जनरली कौन सा मेटल हम यूज करते थे सेंट्रल मेटल के तौर पर, याद करिए, मैग्नीशियम, ट्रांजिशन मेटल, मैग्नीशियम कहाँ से आ गया, ट्रांजिशन मेटल, कौन सा मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो शुरू में भी लिखा था, याद करिए, चैप्टर की शुरुआत में एक बार बात की थी कल ही, राइट। तो मेटल दैट कैन बी यूज्ड एज सेंट्रल मेटल मस्ट हैव, तो 2 चीजें होनी चाहिए, दैट इज हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी,
उनके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए और उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। हेडिंग डालिए, यहीं से चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल क्या होता है कि लिखा है कि इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल। कहने का मतलब इतना सा है कि कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय लिगेंड फ्रॉम इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। नोट करिए तो बताइए, नोट करिए। चलिए अब इस बात को यहाँ पे समझिए, अब इस बात को यहाँ पर समझिए। जैसे आगे हिंदू डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू अब लिगेंड्स, एक लिगेंड नहीं एक से ज़्यादा लिगेंड्स होता तो एक से ज़्यादा लिगेंड होंगे। तो अब एक बात को समझिएगा, जैसे 2-3 एग्जांपल जरूर बताऊंगा ताकि आपको ये आ जाए, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है K4 FeCN का होल 6। ठीक है, अब देखो दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। किसके बराबर, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मेरी बात को समझिएगा, साइनाइड आयन जरा अपनी कॉपी में देखिए मोनोडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट पढ़ा होगा, इवन एम्बीडेंटेट में भी तुमने इसका एग्जांपल देखा है। हाँ अभी अरे यार कॉपी में ही लिखा है Cn माइनस लिखा है, एम्बीडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल में भी लिखा है, मोनोडेंटेट लिगेंड के भी एग्जांपल में लिखा है। अभी मुझे आपको सारे लिगेंड की डेंसिटी के साथ पढ़ाना है, पहले आप इसको नोट करिए। तो लिखा हुआ है, अब यहाँ पर समझिएगा कि तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 1। कितनी हो गई, मोनो मतलब 1 और कितने लिगेंड हैं, तो कहेंगे सर 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। जैसे एक एग्जांपल है, लिखिए एग्जांपल बहुत अच्छा है, लिखिए K2Pt और C2O4 और Cl4, ये एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर ये है बाइडेंटेट लिगेंड और क्लोरीन कैसा लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट। तो इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि इसकी पहले वाले की डेंसिटी हो जाएगी 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड से, कितना हो गया 1। इसके बाद इसको प्लस करेंगे और इसके बाद क्लोरीन की डेंसिटी क्या होती है 1 और इसका कितने क्लोरीन है, तो कहेंगे सर 4। तो आंसर कितना आएगा, तो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आपको ये समझ में आया कि ये चीज़ मैं करा क्या रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं। लीगेंड्स क्यों लिखा था और डेंसिटी क्यों लिखा था, क्योंकि लीगेंड एक जरूरी नहीं कि किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही तरीके का लीगेंड हो, एक से ज़्यादा तरीके के भी लीगेंड हो सकते हैं। हर लीगेंड उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करिए और जोड़ते जाइए। ओके, ठीक है, लिख लो कहीं साइड में ताकि, तो यहाँ लिख दो डेंसिटी और लिगेंड्स। अगर मान लो
डेंटिसिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो लिगेंड क्या होगा, तो कहेंगे सर अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर 1। बाईडेंटेट लिगेंड है डेंटिसिटी 2। ट्राईडेंटेट लिगेंड के केस में डेंटिसिटी 3 और टेट्रा के लिए, पेंटा के लिए